दोस्तों, ये केवल एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति की दिशा बदल देने वाली घटना है। सोचिए जरा, जब पूरा पश्चिमी जगत भारत पर दबाव बना रहा था, रूस से तेल खरीदने को लेकर धमकियां दी जा रही थी, टैरिफ लगाने की बातें हो रही थीं और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर घेरने की कोशिशें चल रही थीं, तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दो टूक कहा, भारत चाहे जिस राह पर चले, फ्रांस उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। ये कोई साधारण बयान नहीं था, बल्कि एक संदेश था कि भारत अकेला नहीं है और उसे किसी धमकी से डरने की जरूरत नहीं। यहीं से कहानी और दिलचस्प हो जाती है। अमेरिका ने इस घटनाक्रम को सीधी चुनौती की तरह लिया और वॉशिंगटन में हलचल तेज हो गई। मीडिया ने इसे पश्चिमी देशों के खिलाफ एक नए गठबंधन का संकेत बताना शुरू कर दिया। इसी दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों के बीच एक लंबी रणनीतिक बातचीत हुई। इस चर्चा में सिर्फ शिष्टाचार नहीं बल्कि गहरी रणनीति पर बात हुई, यूक्रेन संकट से लेकर वेस्ट एशिया की अस्थिरता तक और भविष्य की वैश्विक शांति का खाका तैयार करने तक। दोनों नेताओं ने यह साफ कर दिया कि भारत और फ्रांस की साझेदारी अब केवल दोस्ताना रिश्ते तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह एक वैश्विक शक्ति समीकरण की दिशा तय करेगी। फ्रांस ने भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए खुला समर्थन दिया और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ गई। सोचिए कितना बड़ा असर था कि मैक्रो ने पहली बार हिंदी भाषा में ट्वीट किया। यह केवल कूटनीति नहीं थी बल्कि सीधे करोड़ों भारतीयों के दिल तक पहुंचने का प्रयास था। भारतीय जनता ने इसे अपने सम्मान की तरह देखा और वॉशिंगटन के गलियारों में बेचैनी और गहरी हो गई। मैक्रो ने स्पष्ट कर दिया, चाहे रक्षा तकनीक हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो या वैश्विक व्यापार, फ्रांस हर क्षेत्र में भारत के साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने यहां तक घोषणा की कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन भारत फ्रांस साझेदारी की ताकत का प्रतीक बनेगा। यानी वह क्षेत्र जिसे अमेरिका अपनी सबसे बड़ी ताकत मानता था, वहीं अब भारत और फ्रांस मिलकर सीधी चुनौती पेश कर रहे हैं। हालांकि अमेरिका बार बार भारत से कह रहा था कि रूस से दूरी बना लो और हमारे खेमे में शामिल हो जाओ, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी नीति किसी सुपर पावर की दबाव नीति नहीं बल्कि राष्ट्रहित पर आधारित होगी। यूरोप के बाकी देश जैसे जर्मनी और ब्रिटेन जब भारत पर आरोप लगा रहे थे कि वह रूसी तेल से फायदा उठा रहा है, तब फ्रांस ने खुलकर भारत का पक्ष लिया और कहा, भारत को अपने ऊर्जा स्रोत चुनने का पूरा अधिकार है। यही बयान अमेरिका की पूरी रणनीति पर पानी फेर गया, क्योंकि उसका मकसद ही था भारत को अलग थलग करना। मोदी मैक्रों की बातचीत का असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहा। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों ने राफेल जेट से आगे बढ़कर मिसाइल टेक्नोलॉजी, नौसैनिक पनडुब्बी और स्पेस डिफेंस प्रोजेक्ट्स में भी सहयोग तय किया। अगर यह सहयोग अगले स्तर तक पहुंचता है तो भारत सिर्फ एशिया ही नहीं बल्कि यूरोप के रक्षा बाजार में भी बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा। सोचिए, इससे अमेरिकी हथियार कंपनियों के लिए कितनी मुश्किल खड़ी होगी। सिर्फ रक्षा ही नहीं, ऊर्जा क्षेत्र में भी फ्रांस ने भारत के परमाणु ऊर्जा प्रोजेक्ट और ग्रीन एनर्जी सेक्टर में निवेश बढ़ाने का ऐलान किया। यानी जिन सेक्टर पर अमेरिका दशकों से अपना प्रभुत्व बनाए हुए था, वहीं अब भारत और फ्रांस मिलकर नई चुनौती खड़ी कर रहे हैं। यह कदम यूरोप की राजनीति में भी बड़ा बदलाव लाता है। अब तक ब्रिटेन और जर्मनी की आवाज हावी रहती थी, लेकिन फ्रांस ने भारत का साथ देकर साफ संकेत दिया कि वह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाएगा और भारत इसमें अहम भूमिका निभाएगा। दोस्तों, जरा सोचिए, ट्रंप और अमेरिकी सत्ता के लिए यह कितना बड़ा झटका था। जिस देश को वे डेड इकोनॉमी कहकर कम आंक रहे थे, वही भारत अब फ्रांस जैसे बड़े यूरोपीय शक्ति के साथ मिलकर उनकी नीतियों को चुनौती दे रहा है। यह केवल एक कॉल नहीं थी, बल्कि उस बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत थी, जहां भारत अब किसी दबाव में नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर रिश्ते तय कर रहा है। फ्रांस का यह कदम भारत के लिए एक ऐतिहासिक कूटनीतिक जीत है और अमेरिका के लिए गहरी चिंता। यही कारण है कि आज वॉशिंगटन में बेचैनी है और दिल्ली पेरिस की साझेदारी को नई ताकत मिल रही है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असली साझेदारी धमकियों पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिकती है। भारत और फ्रांस ने यह दुनिया को दिखा दिया है और यही वजह है कि अमेरिका की नींद अब हर दिन उड़ती जा रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगले महीने भारत और फ्रांस एक और बड़ी रक्षा डील पर एग्रीमेंट साइन करने जा रहे हैं, जो एक ऐसा ऐतिहासिक सौदा होगा जिसने रणनीतिक द्विध्रुवीयता का समीकरण बदल कर रख दिया। दोस्तों, आप सोचिए कि जब फ्रांस सिर्फ रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं रहकर इस नए प्रगतिशील रक्षा नेटवर्क पर हाथ मिला रहा है, तो यह साफ संदेश है कि भारत फ्रांस मिलकर सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक नए रक्षा ढांचे की नींव रख रहे हैं। यह रणनीतिक गहराई, तकनीकी साझेदारी और आत्मनिर्भरता का मिश्रण है
और इससे निश्चित रूप से अमेरिका की योजनाएं दोबारा से पिरोने में मुश्किल हो जाएंगी। इसलिए यह समझिए कि यह केवल कूटनीति का नया दौर नहीं है, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक रक्षा गठजोड़ है जो भविष्य की रक्षा रणनीतियों की नींव रखता है। भारत अब न केवल वैश्विक राजनीति में अपनी ताकत दिखा रहा है, बल्कि तकनीकी रूप से भी खुद को एक सशक्त वैश्विक खिलाड़ी के रूप में सिद्ध कर रहा है। और यही है उस पल का वास्तविक सार, जब भारत और फ्रांस ने यह स्पष्ट कर दिया कि सहयोग केवल शब्दों में नहीं, बल्कि रक्षा, तकनीक, ऊर्जा और साझा सम्मान में रहना चाहिए। उनसे ही दुनिया को निपटेगा, धमकियों से नहीं। और यही सब अमेरिकी रणनीति के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ा है। और इसी बीच एक और खबर आई जिससे अमेरिका की रातों की नींद उड़ गई है। दरअसल दोस्तों, भारत और फ्रांस मिलकर भारत का पहला स्वदेशी 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर जेट इंजन विकसित करेंगे। इसमें डीआरडीओ और फ्रांसीसी एरोस्पेस दिग्गज सफरान साझेदारी कर रहे हैं, जो भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता के लिए मील का पत्थर साबित होगा। ये केवल एक तकनीकी सहयोग नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदारी का नया अध्याय है। भारत अपनी अगली पीढ़ी के फाइटर जेट प्लेटफॉर्म्स के लिए एरोस्पेस टेक्नोलॉजी का स्वदेशी उत्पादन सुनिश्चित करेगा, जिससे रक्षा क्षमताओं को आधुनिकता और आत्मनिर्भरता का एक साझा रूप मिलेगा। सोचिए, जब यही इंजन भविष्य के जेट को संचालित करेगा, वो भी भारत में विकसित और निर्मित, तो एक स्पष्ट संदेश अमेरिका सहित सभी बड़े शक्ति केंद्रों को मिलेगा कि भारत अब केवल खरीदार नहीं, बल्कि रणनीतिक साझेदार बनकर उभर रहा है। ये वही शक्ति है जो राष्ट्रीय हित और तकनीकी स्वायत्तता के आधार पर भविष्य का नक्शा तैयार कर रही है। फ्रांस ने न केवल समर्थन किया, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सह निर्माण की दिशा में ठोस कदम उठाए। और यह वही बिंदु है जिसने पेरिस दिल्ली के मोह बंधन को और सुदृढ़ किया है। दोस्तों, यह सिर्फ एक रक्षा डील नहीं, यह भारत फ्रांस साझेदारी की मजबूती का मैसेज है, जो हमें दिखाता है कि जब दो लोकतांत्रिक साझेदार आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ खड़े हों, तो किसी भी वैश्विक दबाव की परवाह नहीं। ये वह क्षण है जिसने साबित कर दिया कि भारत अब दुनिया के सामरिक मानचित्र पर खुद अपनी कर्जदार नहीं, बल्कि अपनी रफ्तार खुद तय करने वाला खिलाड़ी है। बाकी आपका भारत के इस शानदार जीत के लिए क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।